नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि थ्रेट होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपने एक पिज़्ज़ा खरीदा हुआ है और वो आपने खरीदा है और वो आप ही खाओगे, मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि वो आप ही खाओगे, कोई और नहीं खाएगा, ठीक है। तो आपने उसको एक जगह संभाल के रखा हुआ है। अब आपका एक छोटा भाई है जिसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मतलब वो पागल है पिज़्ज़ा के लिए। उसको पता नहीं है कि आपने लिया हुआ है, लेकिन जब वो उस जगह पर गया तो उसको वो मिला, मतलब उसने देखा कि एक पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, तो उसकी बहुत इच्छा हुई। मतलब आपको ये बाद में पता चला कि उसको पता है कि वहां पर पिज़्ज़ा है। तो जो आपका छोटा भाई है वो पिज़्ज़ा के लिए थ्रेट है। जो आप उसको देख रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपका जो छोटा भाई है वो आपके पिज़्ज़ा के लिए थ्रेट है, क्योंकि वो उसको खा सकता है, लेकिन आपको उसको खाना है। लेकिन अगर वो खा लेगा तो वो मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा पिज़्ज़ा। तो ये सिंपल सा एनालॉजी था आपको समझाने के लिए कि थ्रेट होता क्या है। थ्रेट एक डेंजर है। आपका कोई भी एसेट हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई इंफॉर्मेशन हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन नंबर हो। अगर आपका फ़ोन नंबर किसी ने चुरा लिया, जो वो चुराएगा, जो आपका फ़ोन नंबर चुराएगा, वो थ्रेट है आपके लिए। तो वो एक कांस्टेंट डेंजर है आपके एसेट के लिए। अब वो पर्सन भी हो सकता है जैसे आपका छोटा भाई, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब जो मतलब ऐसी कैपेबिलिटी रखता है कि वो कुछ काम कर पाए। जैसे कोई पब्लिक वाईफाई से आप कनेक्ट होते हो, तो वो जो राउटर है, जो एक्सेस पॉइंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो आपके लिए थ्रेट है। क्योंकि थ्रेट क्यों है? क्योंकि आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो तो आपको पता नहीं है कि आपकी प्राइवेसी सच में मेंटेन हो रही है कि नहीं। उस केस में ऑब्जेक्ट है। लेकिन इवेंट भी हो सकता है। इवेंट मतलब कोई डेटा ब्रीच हो रहा है। डेटा ब्रीच बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो आपका अगर कंप्यूटर डेटा ब्रीच से मतलब इफेक्ट हो जाता है तो वो इवेंट है। डेटा ब्रीच एक इवेंट है, तो वो एक थ्रेट है आपके लिए। अब थ्रेट्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती है यहाँ पे। ये मेनली 4 कैटेगरीज हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। इनएडवर्टेंट थ्रेट्स, मतलब इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि आपने इंटेंशनली नहीं किया है, मतलब आपने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फेलर, मतलब आपका कोई एरर है, आपने कुछ चीज़ खुली छोड़ दी, आपने कोई चीज़ सेव नहीं की है, आपने बैकअप नहीं लिया हुआ है। उस केस में आपने जानबूझ के नहीं किया है, आप भूल गए हो, तो वो होता है इनएडवर्टेंट। जानबूझ के नहीं करते उसको, ठीक है। तो ये कॉमन होता है, ये हर मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप कितने भी एक्यूरेट हो जाओ, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। 99% मतलब फेलर में तो रहता ही है वो। फिजिकल डिजास्टर जो आपके हाथ में है ही नहीं। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक हो गया, या फ्लड्स आ गई, या टोर्नेडो आ गया, मतलब कुछ भी ऐसा डिजास्टर हो गया जिससे आपकी डेटा लॉस्ट हो गई, आपका जो वर्क स्टेशन है वो खराब हो गया है, मतलब आपके डेटा सेंटर में आप मान सकते हो। तो वो फिजिकल होता है, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये मतलब इनएविटेबल आप बोल सकते हो इसको। तो थर्ड है टेक्निकल फेलियर्स। टेक्निकल फेलियर मतलब जो आपकी वर्क स्टेशन, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो नेटवर्क है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसी में कोई एरर आ गया। आपने नहीं किया है, कोई डिजास्टर भी नहीं आया है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कुछ एरर है, जैसे हार्डवेयर फेलियर हो गया, आपका जो सीपीयू है वो काम करना बंद कर दिया, आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया है, या सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, कोई मतलब हैंग हो गया कंप्यूटर आपका, या कोई इन्फिनिट लूप में चला गया, तो वो फेलियर होता है टेक्निकल फॉर्म में। तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो काफ़ी हद तक, मतलब लगभग आप सब कुछ तो अवॉइड नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, हो सकता है वो भी, लेकिन काफ़ी केस में नहीं कर सकते। तो ये होता है, थोड़ा बहुत आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन डेलिबरेट एक्ट्स में आप देखोगे, जो चौथा वाला है, वो हम लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक डिस्कस करेंगे। जो डेलिबरेट एक्ट्स होते हैं, डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के किया जाने वाला, मतलब ये पता है कि मैं ये कर रहा हूँ फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो वो डेलिबरेट है। उसमें आती है हैकिंग, एस्पियोनेज, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो भी चीज़ कोई जानबूझ के आपसे करवाता है, आपकी डेटा कॉम्प्रोमाइज करता है जानबूझ के, मतलब हैकिंग वगैरह करता है, तो वो डेलिबरेट होता है। तो इसी चीज़ के बारे में, इन्हीं थ्रेट्स के बारे में हम इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू।